दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह अपनी फसल को हरा भरा करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं, एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने जा रहे हैं जो बहुत ही काम का है और आप अगर फसल में अपने इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत गजब के रिजल्ट दिखाई देंगे। तो हम आज चलाएंगे भी, अभी हम आप ड्रिप आज जो है ड्रिप से चलाने वाले हैं। आपके पास अगर ड्रिप नहीं है तो आप स्प्रे से भी ले सकते हैं। पूरा डोज बताएंगे क्या काम होता है और कैसे आपको कमी पहचानना है। अगर आपकी फसल में उसकी कमी भी हो, कभी कभी दिखाई देने लगती है, तो कैसे आपको पहचान करनी है और कितनी मात्रा देनी है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। कितना प्राइस रहने वाला है उसका। बहुत ही सस्ता फर्टिलाइजर है और बहुत गजब का जो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत गजब का है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे किसान भाई को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी फसल जो हमने 25 सितंबर को लगाई थी। और देखिए इस तरीके से जो फसल है, यहाँ पर कुछ पौधे हमने गेंदे के भी लगा रखे हैं। और यहाँ पर देखिए जो फसल है वो हमारी हाइट की लगभग हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको टमाटर आप जो है दिखना शुरू हो गए हैं। एक एक पौधे में कम से कम 7 गुच्छे 8 गुच्छे इस तरीके से टमाटर जो है लग चुके हैं। यहाँ पर आप कहीं भी देखेंगे तो आपको टमाटर ही टमाटर सब दिखेंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रूटिंग बहुत अच्छा दोस्तों हो रहा है। सेटिंग जो है फलों की बहुत अच्छी हो रही है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। जहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको सब यहाँ पर फल ही फल दिखाई देंगे। नीचे की तरफ बड़े बड़े फल लगे हुए हैं और ऊपर की तरफ छोटे फल लगे हुए हैं। फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी चल रही है, आप देख सकते हैं सब फ्लावर ही फ्लावर दिख रहे हैं और इस तरीके से जो फसल है वो चल रही है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं जो स्पेशल चीज़ आज आपको हम दिखाने वाले हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही सस्ता रहता है। तो वो ज़रूर इस्तेमाल करना होता है। हम अपनी फसल में हर साल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो टमाटर हैं वो बड़े बड़े साइज़ के हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से, और एक एक पौधे में बहुत गुच्छे लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ अगर काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग तो अभी हो जाएगी फिलहाल, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ऊपर तक सब गुच्छे ही गुच्छे बन चुके हैं। जितने भी फ्लावर है ना वो सब फल में बदल जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फ्लावर ड्रॉप नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई पौधे ऐसे हैं जिसमें टमाटर अगर काउंट किया जाए तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। देखेंगे जैसे यहाँ पर देखिए एक ये पौधा है, एक देखिए गुच्छा यहाँ पर ये लगा हुआ है और एक यहाँ पर ये लगा हुआ है। फिर इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक गुच्छा लगा हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ देखिए ये गुच्छा बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर गुच्छा बन रहा है और यहीं पर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी लगा हुआ है। और जितने भी फ्लावर हैं यहाँ पर ये देखिए सब गुच्छों में टमाटर जो है ये बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक पौधे में 8-10 गुच्छे जो है हमारे हिसाब से लग चुके हैं। अभी बस इनको बढ़वार की ज़रूरत है और फसल जो है 2 महीना कंप्लीट होने वाली है। 25 तारीख आ जाएगी, 25 नवंबर, तो ये फसल 2 महीने की हो जाएगी। और अभी इस तरीके से हरी भरी फसल चल रही है। दोस्तों, जो भी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं डायरेक्ट फील्ड से दिखा रहे हैं, कोई भी फिल्टर वगैरह हम नहीं लगाते हैं अपने वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी सुबह सुबह का मौसम है, बहुत ही फसल जो है हरी भरी है। इधर की जो फसल है दोस्तों ये थोड़ा बाद की थी, तो यहाँ पर अपडेट अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ स्टोरेज हमने काफ़ी अच्छा बना दिया है। यहाँ पर भी ये देखिए जो इसके स्टेम हैं, जो तने हैं वो काफ़ी मोटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी फ्रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे फ्रूटिंग तो स्टार्ट है, ये देखिए इस तरीके से फल बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए नीचे तक फल बने हुए हैं, लेकिन अभी इधर की फसल थोड़ा सा छोटी है और वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है इधर भी। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं अब अपने ड्रिप के पास, हम आज क्या देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है फेरस सल्फेट दोस्तों है। ये जो फेरस सल्फेट है इसमें आप देखेंगे तो आपको 19% फेरस सल्फेट मिलता है। यहाँ पर फेरस जो है वो आपको 19% मिलता है। साथ में आपको सल्फर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सल्फर यहाँ पर 10.5% है। ये जो दोस्तों फेरस सल्फेट है ज़्यादातर हम यही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है। और जो चिलेटेड फेरस आते हैं और भी एक एड्डा फेरस आता है उनमें परसेंटेज भी कम रहता है। साथ ही साथ उनका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है, पर उनका रिजल्ट बहुत कम दिनों के लिए होता है। अगर आप अपनी फसल में ये वाला फेरस यूज़ करते हैं, आपको हरे हरे बैग में इस तरीके से आपको जहाँ भी लेंगे आपको ज़्यादातर हरे कलर के बैग में ही आता है। और ये किसी भी कंपनी का आप लीजिएगा। और इसका डोज जो है वैसे 5 किलो अगर आप अपने खेत में डाल रहे हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, आप मक्का है, इन टाइप की फसलें होती हैं तो उसमें आप 10 किलो तक प्रति एकड़ दे सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब मॉइस्चर बहुत जल्दी खींचता है। तो अगर आप यूरिया में मिला के इसको डालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये बिल्कुल यूरिया को गलाने लगता है। इसलिए आपको बहुत जल्दी से इसको मिला के डालना होता है। कोशिश करें कि कम यूरिया में मिलाएं आप, और जितने में मिलाएं उतनी पहले डाल दें, उसके बाद अलग मिलाएं। और या फिर आप इसको जितनी भी और खादें होती हैं उनके साथ कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। जो फास्फोरस वाली खादें हैं उनके साथ आपको बिल्कुल नहीं मिलाना है इसको। किसी भी NPK जिसमें फास्फोरस हो उसके साथ आपको नहीं मिला के डालना है। अब जैसे हम इसमें ड्रिप में चलाएंगे अपने, तो ड्रिप में दोस्तों ये चलेगा हमारे 2 किलो हम चलाएँगे 1 एकड़ के लिए। और ये 5 किलो का बैग है, तो 5 किलो हम अगर आपको यूरिया मिला के डालना है तो आप 5 किलो 1 बीघे में भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे आप स्प्रे अगर करना चाहते हैं, जैसे आपकी फसल जो है टमाटर में है या कि कोई भी वेजिटेबल की फसल है उसमें आप फेरस देना चाहते हैं, हम आपको भी बताएंगे कि इसकी कमी के लक्षण क्या है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, वो भी अभी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए।
अगर आप इसका स्प्रे देना चाहते हैं तो आपको इसके साथ में कुछ भी नहीं मिलाना है, बस सिंगल आपको फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना है। और जो टंकी होती है 16 लीटर की, उसमें आपको ये डालना है कितना, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाना है। यानी आप जैसे 16 लीटर की 15 लीटर पानी भरते हैं तो 30 ग्राम आप डालिए टंकी में, 30 से 35 ग्राम, इससे ऊपर आपको नहीं लेना है। नहीं तो आपको जो पत्तियाँ होती हैं सब्जियों की, उसमें आपको जब आप स्प्रे करेंगे और तो आपको यहाँ पर पत्तियाँ हो सकता है कि आपको जली जली से दिखने लगे। तो ये समस्या से बचने के लिए आपको ओवर डोज नहीं करना है। आपको 30 ग्राम टंकी में डाल के स्प्रे कर दीजिए। इसमें आपको सल्फर भी साथ में मिल जाएगा और फेरस तो है ही। तो ये वाला काम करता है। हमने इस्तेमाल दोस्तों किया है जो चिलेटेड वाला फेरस होता है, उसमें भी 12% के आसपास आता है फेरस सल्फेट होता है, और इसमें 19 होता है। तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, उसमें परसेंटेज भी कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ वो कास्टली बहुत पड़ता है, ये बहुत सस्ता पड़ता है। तो ये आप देखेंगे तो 140 से 150 रुपये का आपको 5 किलो का पैकेट मिल जाता है झोला इस टाइप से। 10 किलो का भी लेंगे तो भी 300 के अंदर ही मिलता है। तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और इसका अगर आपको चिलेटेड फेरस आपके पास है तो आप उसका 200 ग्राम रखिएगा डोज। 200 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर ड्रिप में चलाना है तो आप 500 ग्राम तक एकड़ में चला सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 1 से 2 किलो भी ड्रिप में चलाएंगे तो भी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, उल्टा आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं, हमने आपको डोज बता दिया, इसका प्राइस बता दिया। अब बात करते हैं कि इसका दोस्तों काम क्या होता है। दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप फेरस सल्फेट का स्प्रे करेंगे तो स्प्रे आपको कभी भी सुबह या दोपहर को नहीं करना है। फेरस सल्फेट का आपको इस्तेमाल जब स्प्रे में अगर कर रहे हैं तो आपको शाम के समय करना है। नहीं तो जो अगर आप सुबह या दोपहर धूप के समय कर देंगे तो इसकी जो पत्तियों की नोक होती है ये आपको स्कॉचिंग पे हो जाती है, ये जल जाती है हल्का सा। तो ये आपको इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी अगर आप ड्रिप से दे रहे हैं या फिर आप यूरिया में मिला के दे रहे हैं, खाद के रूप में टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। अगर आप अपने जो फसल को 16 तत्व से आवश्यकता होती है तो उसमें एक तत्व ये भी होता है फेरस का, जो बहुत ही अच्छी मात्रा में पौधों को चाहिए होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपके जो पौधे हैं उनमें क्लोरोफिल कम बनेगा, और जो पत्तियों का हरापन दिख रहा है ये हरापन कम आएगा। क्लोरोफिल का निर्माण कम होगा तो पौधे में भोजन कम बनेगा, जिसकी वजह से जो आपके पौधे के जो स्टेम होते हैं, ये जो स्टेम दिख रहे हैं आपको पत्तियों के या तने के, वो इनमें मोटाई कम पकड़ेगा। जब स्टोरेज कम होगा तो आपकी फ्रूटिंग भी कम आएगी। तो ये समस्या देखने को मिलती है, जिससे अगर आपको बचना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी, जब ये पौधों में आप देते हैं तो इसमें और पौधों में जो एंजाइम बनते हैं वो अच्छे से बन पाते हैं। पौधों में जो और सारी क्रियाएं होती हैं बहुत अच्छे तरीके से होती हैं, तो उसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपको बहुत जल्दी हरियाली चाहिए अपने खेत में, कोई भी फसल आपकी है, तो उसमें आपको 200 ग्राम यूरिया लेना है, और साथ ही साथ आपको 400 ग्राम के आसपास आपको ले लेना है फेरस सल्फेट, और दोनों को पानी में मिला लेना है। 200 लीटर पानी के घोल के आपको बनाना है, और उसका मिला करके आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए शाम के समय में। और कोई आप इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर कुछ भी आप साथ में मिक्स ना करें, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको हरियाली बहुत जल्द दिखाई देगी, अपने खेत में पूरा हरा भरा फसल आपको दिखेगी। और जो फल बढ़ने की समस्या होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे फल लगे हुए हैं फसल में लेकिन उनकी बढ़वार नहीं हो रही है, तो आप एक बार फेरस दे के देखिए, आपकी फसल में बहुत जान पड़ जाएगी एकदम से। आप देखेंगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जो फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही होती है कभी कभी, वो भी उसमें भी फेरस सल्फेट की कमी से फ्लावर ड्रॉपिंग होने लगती है। तो आपको फेरस जो है, जब भी फल सेट हो रहे हो तो उस समय फेरस की कमी अपनी फसल में, आयरन की कमी अपनी फसल में नहीं होने देना है। और जितने भी फल ऐसे होते हैं जो जिनका कलर लाल होता है, जैसे टमाटर हो गया, आपका अनार हो गया, जितने भी लाल कलर के फल होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको आयरन का इस्तेमाल जरूर करना है फेरस सल्फेट का। साथ ही साथ आपको सल्फर भी मिल जाता है, तो सल्फर तो एक कंटेंट है ही ऐसा जो फंगीसाइड का भी काम करता है। दोस्तों अगर बात करें कि आपको कमी कैसे पहचाननी है, कि आपकी फसल में कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसमें जो आयरन की कमी होती है, तो उसमें वो इंडिकेशन आ जाता है कि हमारी फसल में आयरन की कमी हो चुकी है। तो जैसे आपका मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूँ है, जो इस टाइप की फसलें होती हैं, उनमें जो कल्ला निकलता है, जो ऊपर का सबसे नई पत्ती होती है, वो एकदम सफ़ेद कलर की हो जाती है। उसमें सफ़ेद सफ़ेद पट्टी बन जाती हैं, धारियाँ बन जाती हैं, या फिर कभी कभी वो सूखने भी लगती है सफ़ेद होकर के। तो ऐसे में आपको आयरन की जो डिफिशियंसी है बहुत ज़्यादा आपकी फसल में हो चुकी होती है। तब आप आयरन अगर देंगे यूरिया के साथ मिला करके, तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को अच्छा मिलेगा। लेकिन जो सब्जियों की फसलें होती हैं उनमें ज़्यादातर इस तरीके से लक्षण तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आयरन की कमी हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए आप सबसे बढ़िया जो तरीका है, आप ड्रिप में देना चाहते हैं तो ड्रिप में दे दीजिए, नहीं तो आप कभी अपनी पूरी फसल में कम से कम एक बार आयरन को जरूर दीजिए, फेरस सल्फेट को जरूर दीजिए। चाहे आप चिलेटेड वाला दीजिए, उसमें 12
12% होता है, तो थोड़ा सा आपको 2 बार देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वाला देना है पाउडर फार्म वाला, जो सबसे सस्ता भी मिलता है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बार भी इस्तेमाल कर लेंगे। 400 ग्राम के आसपास ये स्प्रे कर दीजिए 200 लीटर पानी में घोल करके। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी फंगीसाइड आपको कुछ नहीं घोल में मिलाना है, सिर्फ अकेले आपको ये स्प्रे करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और ये देखिए, अगर आप इस पर देखेंगे तो आप यहाँ पर भी लिखा हुआ देख सकते हैं कि जो फेरस सल्फेट है उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पौधों में हरित लवक जो हमने आपको बताया क्लोरोफिल का निर्माण अच्छा होता है, तो हरापन ज़्यादा लाता है। गन्ने की पत्तियों में सफ़ेद रंग को दूर करता है। फेरस बहुत ही सूक्ष्म तत्व आयरन की पूर्ति करता है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गन्ने के तने को मजबूती प्रदान करता है। फिर स्पेशल ये गन्ने के लिए दोस्तों दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपकी हर फसल में बहुत ज़्यादा रोल निभाता है ये। आप इसका उपयोग करके देखिएगा, आपको अलग लेवल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम क्या करेंगे, अभी 2 किलो इसको इसमें से निकालेंगे तौल करके और ड्रम में घोलेंगे। घोलने के बाद में ड्रिप से हम चला देंगे और पूरे फसल में हमको ड्रिप देना है, अपने पूरे फसल में देंगे तो ये जाएगा, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो जानकारी हमने आपको दी है, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई से सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं अभी तक। आप लोग कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।